हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे आज है मंगलवार और डेट है 6 तारीख। तो फ्रेंड, ये मंगलवार का वीडियो है, ब्लॉग है। और यहाँ पे आज मैंने क्या बनाया, बच्चों को क्या दिया लंच बॉक्स में, वो मैं आपको कुछ नहीं दिखाया है। बच्चों के जाने के बाद और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद आप देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, घर कैसे फैलता है फ्रेंड। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर बच्चे तो निकल गए हैं और फिर मैं यहाँ किचन क्लीनिंग के लिए लग गई हूँ। जो भी काम था, जैसे छोटा छोटा सा काम, बड़ा काम, किचन का बहुत से काम हो जाते हैं, वो मैंने काम यहाँ निपटाए हैं और कर रही हूँ। और यहाँ जो बर्तन थे उसको मैं क्लीन कर लूँगी। जो कढ़ाई थी वो मैंने सुबह ही खाली करके जल्दी ही उसको साफ़ करके रख दिया था। यहाँ सबसे पहले मैं गिलास को हटाऊँगी, क्योंकि गिलासों को मैं कभी भी सिंक में नहीं रखती हूँ, क्योंकि सिंक में जाने से गिलास और भी गंदे हो जाते हैं। तो गिलास में क्या, हम पानी पीते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो गिलास को अच्छे से साफ़ करके साबुन से और उसको रख दो। जब हम गंदे बर्तनों में, सब्जियों के बर्तनों में गिलास डालते हैं तो उससे और भी ज़्यादा गंदे गिलास हो जाते हैं। तो साइडों के बर्तन हम सिंक के आसपास हम हटा लेंगे। उसके बाद हम ये सिंक के सारे बर्तन हम साफ़ कर देंगे। तो मैं आज आपको यही दिखा रही हूँ कि बच्चों के जो स्कूल जाने के बाद में घर जो कैसे फैलता है, उसको हम कैसे समेटते हैं, कैसे काम करते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा ब्लॉग देखना फ्रेंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ब्लॉग पूरा देखना। और यहाँ मैं सारे बर्तन हटा लूँगी। थोड़े बर्तन थे क्योंकि मॉर्निंग में धुलती जा रही थी और नाइट के मैंने धुल दिए थे। फिर उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। पीछे मशीन में मैंने डाल दिए हैं कपड़े। तो यहाँ पे कपड़े हमारे मशीन में जो डालने वाले थे वो वन डालिए। डोर मैट मैंने झाड़ू लगाने से पहले सब झाड़ के उधर डाल दिए हैं, मैं धुल लूँगी। और बाल निकला मैंने फेंक दिया, क्योंकि जो बाल होते हैं ना वो हमारे सिर पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन घर में पड़े हुए इधर उधर किसी में आ जाते तो बहुत गंदे लगते हैं और झाड़ू में बाल निकलते हैं। बाहर मैं काटती हूँ, घर में तो काटती भी नहीं हूँ, इतने मेरे बाल भी नहीं है, फिर भी कहाँ से बाल निकल रहे हैं समझ में नहीं। तो इस मैंने यहाँ पे झाड़ू अच्छे से मार लिए, कभी बैठ के कभी खड़े होके। अगर हम इस तरीके से झाड़ू मारेंगे तो मैंने आपको बताया भी था, अगर हम रेगुलर ऐसे घर का काम करेंगे तो इससे हमारी बॉडी भी सही रहती है और काम भी हमारा फटाफट हो जाता है और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो हमने यहाँ कारपेट को पहले से ही झाड़ लिया था अच्छे से, उसको मैंने फोल्ड कर दिया था। तो यहाँ बेटा हमारा बैठ के खेलता है। तो यहाँ तब तक जब बच्चे आएंगे स्कूल से तब तक मैं सफाई अच्छे से कर लूँगी। इस रूम की लाइट ऑफ थी, तब मुझे याद ही नहीं रहा झाड़ू लगाने, फिर से मैं इस रूम में आ गई झाड़ू लगाने के लिए। ये रूम ज़्यादा गंदा नहीं है तो मैं इसमें भी झाड़ू मार के और फिर मैं सोच रही हूँ फटाफट पोछा लगाऊँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी पोछा भी लगाते पे। और कपड़े हमारे, और पता नहीं ये घड़ी की तरफ निगाहें बार बार जा रही हैं, क्योंकि बेटे को भी स्कूल से लाना है। आज मेरा सारा काम बहुत ही लेट हो गया है। बार बार मुझे मशीन भी देखनी आके कि कपड़े धुले जा रहे हैं, पीछे बार बार जाना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही भाग भाग दौड़ दौड़ के काम करते हैं, ये हमारी भागम भाग लगी रहती है। और उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे भगाते रहते हैं। भगाने का मतलब है बच्चे अपना काम बताते रहते हैं कि फिर ये चाहिए, उन्हें ये खाना है। जितना हम उन्हें सजा के भेजते हैं मॉर्निंग में, उतना ही हम उनको फिर बाद में बिगाड़ते हैं आके। कहने का मतलब है उनके बाल बाल और कपड़े उपड़े सारे उतारते हैं हम उनको, तो उतना ही टाइम हमें लग जाता है। फिर उनकी ड्रेस रखो सही से, फिर उनके सॉक्स शूज उतारो और दूसरे कपड़े पहनाओ, ये हमारा रेगुलर चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं लाइट ऑफ कर दी है और फिर मैं फिर से जा रही हूँ कपड़े चेक करने के लिए कि हमारी कहाँ तक पहुँचे हैं कपड़े, कहाँ तक। तो डोरमैट तो हमने धुल लिए थे, तो ये बीच में मैंने कैमरा ऑफ करके इसको पहले धुल लिया था जाके, क्योंकि इसमें लगता है टाइम सूखने में। तो वो मैंने धुल दिए, जब वो सूख जाएंगे उसको मैं डाल दूँगी। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ ड्राइंग रूम में अच्छे से झाड़ू लगाने के लिए। तो इधर उधर खिसका के हटा के सामान को हम अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे,
जब हम रेगुलर इस तरीके से झाड़ू लगाते हैं तो हमारा घर गंदा नहीं दिखता है। और कभी हम उठ के कभी बैठ के और जो भी आपको ये फैलावा नज़र आ रहा है ये सब मैं बाद में करूँगी। जितना मैं कर पाई थी उतना मैंने कर लिया, क्योंकि उसका टाइम हो जाएगा ना, फिर मैं झाड़ू पोछा फटाफट करके नहाना भी है मुझे। कपड़े फैल जाएं, सबसे ज़रूरी काम यही है कि कपड़े सूख जाएं। धूप तो अभी निकल ही रही है और अच्छी खासी धूप निकल रही है और आज बहुत अच्छी धूप है। तो मैंने यहाँ पोछा ले आई हूँ फटाफट और फुल स्पीड में पोछा लगा रही हूँ। फ्रेंड देखिए, बिल्कुल नीचे तक अंदर तक जब मैं लगाती हूँ तब मैं ऐसे ही लगाती हूँ पोछा, खुद के हाथ का लगा हुआ पोछा। और पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे कैसे क्या लगाना है, तो एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। तो यहाँ पे आज मुझे मौका मिला है तो मैंने बहुत अच्छे से पोछा लगा दिया है यहाँ पे और आपको भी दिखाया है। देखिए पूरा नीचे का एरिया हमारा दिख रहा है और कहीं से कहीं तक आपको कोई गंदा नज़र नहीं आ रहा होगा। और ऐसे तो ही सफाई रखनी चाहिए घर में, और घर साफ़ सुथरा हो तभी अच्छा लगता है। तो ये नहीं है कि सामने ही सामने हमने सफाई कर ली, अंदर ऐसा ही है। जैसे बॉडी की भी हम जैसे कहते हैं कि सामने ही सामने अपना कर लो, फिर नहीं, बॉडी की भी अंदर बाहर सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हमारा घर भी साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से आप पोछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे तो बॉडी हमारा, अगर रेगुलर आप ये करते हो वर्क, तो बॉडी भी हमारा बहुत अच्छा वर्क खुद ही ऑटोमेटिक करने लगती है। मैंने आपको बताया था वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है ये। आप घर के कामों के साथ साथ वज़न भी कम कर सकते हो। और ज़्यादा ही स्पीड में आपको वज़न कम करना हो तो आप सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पी सकते हैं। ये मैंने ट्राई नहीं किया है, अगर आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं। अगर सादा पानी भी आप पी रहे हो, जैसे कि आज आपने 1 गिलास पिया है तो कल आपने 2 गिलास पिया, तो धीरे धीरे उसकी मात्रा आप बढ़ा दीजिए। ऐसा करने से भी हमारा वज़न सही रहता है अगर हम घर के काम कर रहे हैं तो। और आप सोच रहे हो कि हम बैठे ही रहें और घर का काम भी ना करें और कुछ नहीं करें, तो फिर बॉडी कुछ नहीं करने वाली है, आपकी बॉडी ही ख़राब होगी। इससे दूसरों का नुकसान नहीं होगा, आपका ही होगा। तो घर तो साफ़ सुथरा तो, और ये काम तो आपको रखना चाहिए घर का। बस घर का काम करो, बॉडी भी फिट रखो, घर भी साफ़ सुथरा रखो, अच्छा लगता है। और हम भी यहाँ पे बस लग गए हैं। आज नीचे तक का हमने बिल्कुल फर्श को हमने साफ़ कर दिया है। अभी दक्ष नहीं है, नहीं तो दक्ष भी दूसरा पोछा लेके आ जाते, दूसरी झाड़ू लेके आ जाते। वो हमेशा संग में करवाते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम काम करवा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो काम कर रहे हैं। तो बच्चों की आदत होती है आगे पीछे घूमने की। तो यहाँ फिर मैंने ड्राइंग रूम में पहले पोछा मार दिया है। जब तक वो सूख रहा है, उधर से धूप आ रही है, मैंने उसका गेट खोल दिया है। अब यहाँ मैं वाइपर लेके आ गई हूँ, पीछे के एरिया में धुलाई करूँगी। यहाँ कुछ कपड़े थे तो मैंने यहाँ चेयर पे रख दिए थे, धुल गए थे। सारे कपड़े अभी मैं बाहर रखती जा रही हूँ। बाहर हमारे पोर्च में धूप आ जाती है तो बाहर मैं कपड़े रखती जा रही हूँ। तो जब तक वहाँ पे धूप ऐसी लगेगी फिर उसके बाद मैं फैला दूँगी कपड़े। तो यहाँ वाइपर मार के और पानी से अच्छे से मैं धुलाई कर दूँगी। धुलाई तो कुछ खाली एरिया में ही की जाती है, क्योंकि जहाँ सामान रखा होता है वहाँ हम नहीं कर सकते, वहाँ तो हम पोछा ही लगा सकते हैं। जब पोछा तो हर कोने में हमारा जा सकता है, वो अच्छे से हम साफ़ कर सकते हैं। और ये धुलाई तो हम हर जगह नहीं पानी डाल सकते हैं, अकेले हो भी नहीं पाता है। तो यहाँ पीछे के एरिया में मैंने धुलाई कर दी, क्योंकि वहाँ मैं कपड़े धुलती हूँ और मशीन भी चलती है, तो इसलिए वहाँ पानी वाइपर मारना पड़ता है। तो यहाँ भी मैंने धुलाई यहाँ भी कर दूँगी। तो मैंने ये फट्टा डाल दिया था, क्योंकि सारे डोरमेट आज मैंने धुल दिए थे। तो बाथरूम की साइड में कुछ होना चाहिए कि पड़ा हो बार बार कि पैर गीले आते हैं, तो वो मैंने तब तक के लिए डाल दिया था। उसको अब बाद में मैं हटा दूँगी, जब डोरमेट सूख जाएंगे उसके बाद में फैला दूँगी। तो यहाँ भी मैंने वाइपर मार लिया बाथरूम के एरिया के सामने, क्योंकि यहाँ वॉश बेसिन है, और तो यहाँ भी वाइपर मुझे मारना पड़ता है। फिर मैं शुरू हो गई हूँ पोछा। अब मैं यहाँ रूम में जाके अंदर से तक पोछा मारती हुई लेके आऊँगी। और इस तरीके से आप पोछा लगाइएगा तो बहुत ही अच्छे से पोछा लगेगा। और जो हम रेगुलर लगाते हैं ना, साफ़ करते हैं, तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर हम गैप दे दे के पोछा लगाते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है, घर भी बहुत गंदा हो जाता है। और बच्चे हमारे घूमते रहते हैं, नंगे पैर खेलते रहते हैं, तो इसलिए और बिस्तर पे चढ़ते हैं, तो घर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए।
और ऐसे ही रखती हूँ मैं। साफ़ सफाई जितनी हो जाए उतनी कम है, और जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं साफ़ सफाई में देती हूँ। और गंदगी तो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है, गंदगी तो किसी को भी नहीं अच्छी लगती होगी। और यहाँ फिर मेरे समझ में आया कि यहाँ खाली एरिया है, तो मैं यहाँ पे वाइपर से पोछा मार दूँ। अब मैं वाइपर यहाँ पे उठा लूँगी। और ये आप देख रहे हैं, ये मेरा बेटा खेलता है इन कबाड़ों से। कबाड़ों का मतलब है यहाँ पे टॉय से खेलता है। वो मैंने इसके भर के रख दिए हैं, इसमें जब तक टूट फूट नहीं जाए तो वो नहीं खेलेगा। वो जो मिलता है उसे जैसा मिलता है वो खेलने बैठ जाता है। तो इन चीज़ों को भी संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बाद में मांगता है, ढूंढता है, आके परेशान होता है। तो फिर मैं यहाँ पे वाइपर से मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। कुछ मुझे स्पेस मिल गया है इससे। और आप वाइपर से भी लगा सकते हो, बैठ के भी लगा सकते हो। तो इससे कैसे भी लगाइएगा, आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज भी होगी, काम भी होगा, घर भी साफ़ सुथरा दिखेगा, और आप भी स्वस्थ रहोगे फ्रेंड। फिर मैं नहा के और फिर मैं किचन में यहाँ पे आ गई हूँ। दक्ष को भी मैं ले आई थी। मेरा काम सब हो चुका है और फिर मैं बच्चे स्कूल से आ गए हैं। फिर मैं यहाँ सर के लिए बना रही हूँ चाय। बेटी भी आ गई है, बेटी ने ट्यूशन पढ़ ली है, और बच्चों के लिए मैंने गरम गरम चावल बनाए। देखिए बेटी पता नहीं मूंगफली रखी हुई थी तो मूंगफली फैलाने के लिए आ गई है। मूंगफली से क्या होता है ना, जब भी उसको छील के खाओ तो छिलके इधर उधर जाते, तो मैंने कहा बैठ के आराम से खाना, अभी नहीं। तो यहाँ मैंने चावल निकाल दिए हैं, वो खाना खा ले, मना कर रही थी। मैंने कहा थोड़े से खा लो, अब बना दिए हैं तो खा लो, तो गरम गरम थोड़े से और दाल के साथ दे दूँगी। 4 बज गए हैं, 3 बजे आती है स्कूल से, फिर से डांट पड़ गई इसकी, फिर से मैंने इसको भगाया है। और फिर 3 बजने में 5 मिनट कम होते हैं तब आती है, और 3 बजे सर आ जाते हैं, 4 बजे तक ट्यूशन पढ़ती है। अब 4 बज गए हैं तो मैंने इसको थोड़ा खाना दे दिया है। बेटा हमारा ट्यूशन पढ़ रहा है, हम सर के लिए चाय बना रहे हैं यहाँ पे। और सर चाय पी लेते हैं तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। और उसके बाद मैं भी थोड़ी चाय देखती हूँ बचेगी तो मैं ले लूँगी, मैं थोड़ी ही बनाती हूँ। बेटी मुझे चाय पीने नहीं देती है, कह रही आप चाय मत पिया करो, चाय अच्छी नहीं होती। मैंने कहा मैं कब पीती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड मेरी चाय भी बन गई है बहुत अच्छे से। और जाते जाते आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और जो हमारे हैं जो रेगुलर देखते हैं वो तो है ही। हमारी अदरक वाली कड़क सी ताजमहल वाली चाय बन गई है। बाय बाय।